दोनों लंग्स के हैं, यस ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट है और एक ओपेक है। तो इसमें इट्स वेरी ऑब्वियस कि इसमें ट्रेकिया नहीं है, उसमें ट्रेकिया भी लगाई है उन्होंने, यस लगाई है ना। बिल्कुल। और ऐसे है कि जैसे ये एक तना है दरख्त का और ये दो उसकी शाखें हैं और ये दो पौधे उगे हुए हैं, यस ऐसे लग रहा है बिल्कुल। और आगे ये जड़ें वो सारी वो है Segments. टहनियाँ और मतलब सारा। अच्छा, अब हमें मॉडल से देख के हमें पता चलता है कि ये जो है ये राइट लंग है, ये भी राइट है, ये लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है। मतलब इसको ऐसे रख लेना, Yes. ये आपके हो गए, उसको रख लें तो वो भी आपके हो गए। तो एनाटॉमिकल यही है कि ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, ये राइट है और दरमियान में जो स्पेस है वो क्या है, मीडियास्टिनम। मीडियास्टम। ठीक है, इस मीडियास्टम का जो फ्लोर है वो क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम। उसका जो रूफ है लैरिंजियल इनलेट, वो थोरेसिक इनलेट, थोरेसिक, हाँ वो thoracic inlet, thoracic which is inlet. partially open and partially closed by the suprapleural membrane. सुप्रापर। सुप्रापुलर मेम्ब्रेन इस तरह होती है ना दोनों एपिसेस के ऊपर और ये रास्ता खुला है for the structures to pass from the thorax into the neck or from the neck into the thorax. यस ठीक है ना, तो अब आपको पता है कि क्या निकलता है क्या दाखिल होता है। Yes. ये बात की बात है, ठीक है ना। अच्छा, अब the trachea is divided into two principal bronchi. प्राइमरी ब्रोंका है, प्राइमरी ब्रोंका। Principal और primary bronchi। लेकिन आपने नोट ये करना है कि ये लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस है यस और ये राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस है। यस ये लंबा है, ये छोटा है, यस ये वाइड है, ये नैरो है। यस एक्नॉलेज कर रहे हैं ना। बिल्कुल। और ये जो है एज सच एंटर हो गया है इनटू द हाइलम ऑफ द लंग और अंदर जाके ये सेकेंडरी में डिवाइड हुआ है, ये बिल्कुल। सेगमेंटल में डिवाइड हुआ है, Yes. सॉरी लोबार में डिवाइड हुआ, लोबार आगे फिर सेगमेंटल। जबकि राइट वाला एंटर होने से पहले सेकेंडरी सेकंड के में बाद होगा। सेकेंडरी, जी। सेकेंडरी के बाद टर्शियरी। ये क्या हुआ है कि जब ये हाइलम में पहुंचा तो बिफोर इट डिप्स इनटू द हाइलम इसने एक अपर लोब ब्रोकस दे दिया, यस सेकंडरी। ये अपर लोब ब्रोकस और ये लो लोब ब्रोकस। अब लो लोब ब्रोकस जब हाइलम में एंटर हो जाएगा तो वो दो में डिवाइड हो जाएगा, एक फिर मिडिल लोब और एक लोअर लोब। तो सर ये जो प्राइमरी डिवाइड हुई सेकंडरी में ही हो गया था जो आइलम एंटर होने से पहले। ये सेकेंडरी हो गया ना, ये लो बार हो गया। समझ गया बिल्कुल। लो बार मीन्स कि जितने लोब्स हैं उतने। Yeah. अब चूंकि राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं यस तो फिर ये 3 में डिवाइड, 3 इसके Yes. लो बार ब्रोकाई होंगे और फिर आगे ईच लो बार ब्रोकस डिवाइड्स अकॉर्डिंग टू ब्रोकोपल्मोनरी सेगमेंट्स एंड देयर आर रफली स्पीकिंग देयर आर 10 ब्रोकोपल्मोनरी In सेगमेंट्स each. इन ईच लंग। यस ठीक हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे भी देख लें कि जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है, जिन्होंने लिवर इसको लंग्स को लोब्स में डिवाइड किया उनको कहते हैं फिशर्स। यस ठीक है, तो ये फिशर चूंकि एक हॉरिजॉन्टल है, ऊपर ऊपर हो रहा ठीक है, भाई ये- इधर भी है और उधर भी है। जी। ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, ऑब्लिक सॉरी ऑब्लिक सॉरी ऑब्लिक फिशर है जिसने लंग को दो में डिवाइड कर दिया ना, बिल्कुल। अपर लोब एंड लोअर लोब फिर अपर लोब में आप देख रहे हैं कि Extra. एक और इनकम्प्लीट फिशर है, हॉरिजॉन्टल फिशर। इसी ऑब्लिक से शुरू हुआ और इसने फिर अपर लोब को दो में कर दिया, दी मिडल लोब, अपर लोब एंड मिडल लोब और लोअर लोब। ये Yes. बड़ा लोअर लोब हो गया, ये अपर लोब हो गया और ये मिडल लोब हो गया। Yes. ठीक हो गया। लेकिन इधर ये अरेंजमेंट नहीं है, लेफ्ट साइड में सिर्फ दो ही लोब है, एक ही फिशर है ऑब्लिक। एक ही फिशर है और जनरल फिशर नहीं है लेफ्ट साइड। अच्छा, ओवरऑल अगर आप देखें तो लंग्स के साइज में तो फर्क लग रहा है आपको, ये राइट है, ये लेफ्ट है, इनका साइज एक है। राइट वाला ज़्यादा बड़ा है। बड़ा मीन्स के लंबा है, देखे लंग्स की एक ब्रेड्थ है, एक विड्थ है, एक चौड़ाई है, एक इसकी लंबाई है। राइट वाले की विड्थ ज़्यादा है क्योंकि उस पर कार्डियक इंप्रेशन है बहुत बड़ा लेफ्ट में। आप बात उसकी कर रहे हैं, रीजन उसकी दे रहे हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ इसमें कार्डियक इंप्रेशन इसलिए छोटा है और इसमें नहीं इंप्रेशन तो इसलिए ये इससे बड़ा है राइट वाला। मतलब राइट की विड्थ बड़ी है, विड्थ बड़ी है। इसकी विड्थ छोटी है, इसकी लेंथ बड़ी है, उसकी लेंथ छोटी है। जी कह सकते हैं। कह सकते नहीं, ऐसे ही है। हाँ ऐसे ही तो कार्डियक क्या इंप्रेशन। इसलिए नहीं कि ऐसे है तो कह रहे हैं जी ना। जी
तो इसकी लेंथ ज़्यादा है लेफ्ट की, जी लेकिन इसकी जो विड्थ है वो कम है। इसकी लेंथ छोटी है लेकिन इसकी विड्थ ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब एज रिगार्ड्स द पार्ट्स तो वो एक जैसे हैं। सर विड्थ की रीज़न तो समझ आती है, कार्डियक इंप्रेशन, इसकी लेंथ बड़ी क्यों है, वो भी कार्डियक इंप्रेशन की रीज़न? इंप्रेशन ये राइट है ना जी इस पर कम है, बिल्कुल कम है, यस इसके इस पे शैलो है, यस शैलो है, impression। और ये किस चैम्बर का है? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम पे, और उस पे काफी डीप है जी और डीप वो है, किसका है? लेफ्ट। ठीक है। तो इससे तो इसकी विड्थ कम होगी ना, ये विड्थ कम होने की रीज़न है, तो इसकी लेंथ ज़्यादा होने की क्या रीज़न है कि ये लेंथ ज्यादा रीजन का ये है ना कि ये जब प्रेस हो ज्यादा गया। वो अच्छा हो गया, अच्छा, यस तो समझ पतला हो गया और लंबा हो गया। समझ मेरे गया, साइड पे वो लिवर पड़ा हुआ है ना, तो उसकी वजह से हाँ, हाँ। लिवर की वजह से ये पुश हो गया ना ऊपर, Yes, sir। तो ये ब्रेथ इसकी ज्यादा हो गई। समझ गया सर। अच्छा, अब इनके पार्ट्स एक जैसे हैं, एपिसिस, एपिसिस, ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर, लेकिन एंटीरियर बॉर्डर में क्या फर्क है? आप इसका भी एंटीरियर बॉर्डर देखें और इसका भी देखें। राइट वाला क्या फर्क है? ब्लंट है, लेफ्ट वाला शार्प है, नहीं बात ये नहीं है, दोनों शार्प हैं। उसमें लेमिना है, वो लेफ्ट वाले में नीचे दोनों का शार्प हैं, लेकिन इसमें ये डेफिशिएंसी है, ये कार्डियक नॉच है इसका। कार्डियक वो नॉच नॉच है ना। अच्छा नॉच कहेंगे, लिंगुला। लिंगुला, हाँ ये लिंगुला तो वो नीचे नीचे- वाले इसको नीचे कहते हैं वाले। ना, लिंगुला तो इसको कहते हैं, नॉच इसको कहते हैं, ये जो डेफिशिएंसी है ना, ये समझ देखिए, ये नॉच है ये और ये लिंगुला है, समझ गया, ठीक है। तो इसमें ना नॉच है ना लिंगुला है, बिल्कुल राइट में, तो इसका स्ट्रेट ऑलमोस्ट स्ट्रेट बॉर्डर है, दोनों शार्प है, यस दोनों शार्प, ठीक है। अच्छा, हर लंग के एपिस के नीचे ये एक और एंगल सा है, बिल्कुल एंगल, डिप्रेशन सा है। दिस इज फॉर द फर्स्ट रिब। फर्स्ट रिब, समझ फर्स्ट रिब इस तरह होती है, ये पड़ी है, यस इसका तो फर्स्ट रिब के ऊपर ये जाती है ना इफेक्ट, यस इवन ये क्लेविकल के भी ऊपर जाती है, 2.5 सेंटीमीटर। हाँ, 1 इंच क्लेविकल के भी ऊपर है, लेकिन इसको कवर किया हुआ है सुपरापुटेरियल मेम्ब्रेन ने, तो वो बाहर नहीं आते। वरना यहाँ से तो वो, जब सांस ले तो ये गोला बाहर आए, फिर अंदर चल गया, फिर बाहर आए, जैसे Yes. डड्डू का आता है। यस डड्डू समझते कौन? कौन? ठीक हो गया जी, डड्डू की नहीं होती सुपरापुटेरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा यहाँ पे ये ब्लंट पोस्टीरियर बॉर्डर, ब्लंट, ये शार्प, शार्प, वो ब्लंट। जी ब्लंट मीन्स मोटा सा, उभरा ये हुआ, गोलाई वाला। तो ये कहाँ रेस्ट करता है? ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिकल कॉलम। यस यहाँ वर्टिकल कॉलम होगा, यस वर्टिकल कॉलम के साथ एक हॉलो सा है कनकैविटी, उसमें ये कन्वेक्सिटी फिट हो जाती है, यस उसको कहते हैं पैरा वर्टिकल गटर्स। नहीं, वो जो स्पेसेस है ना थोरेसिक कैविटी की, वो जो दो हॉलो हैं जिनमें पोस्टीरियर बॉर्डर समा जाता है, उसको कहते हैं पैरा वर्टिकल गटर्स। अच्छा समझ फिर गया, वो रिब्स ने बनाया हुआ होता है। वो जाने रिब से जुड़ती है ना जाके इसके साथ, अच्छा vertical पैरावर्टिबल गटर्स, Gutters। समझ गया, अच्छा, ये जो surface है which is exclusively in contact with the ribs, कोस्टल सरफेस and the ribs they leave their impressions on the cadaveric lungs। cadaveric वो होता है जो मुर्दे का लंग होता है, हाँ जो लाश का लंग होता है। बिल्कुल, जिंदा लंग में कोई इंप्रेशन नहीं होता, ये आपने याद रखिए बात। फ्रेश लंग जो है, बेशक बकरे का निकाल के देखें, बेशक इंसान का निकाल के देखें, उसमें किसी रिब का, किसी हार्ट का कोई इंप्रेशन। रीजन सर, रीजन ये है कि once the person dies, दोबारा बताओ, जब बंदा मर गया तो चीजें काम करना बंद कर दी ना, बिल्कुल। फैलना बंद हो गए, Yes। दिल चलना बंद हो गया, स्टिल हो गई चीजें सारी। यस बंदा मर गया, चीजें रुक गई सारी, रुक गई तो उसके बाद वो हार्ड हो गई। यस पहले पहले डायनामिक थी ना, ऐसे चल रही थी, तो हर चीज जो डायनामिक होती है वो तो जिंदा होती है ना, यस तो जब वो रुक गई तो खत्म। तो वो चीजें जब हार्ड हो गई, मरने के बाद बॉडी हार्ड हो जाती है ना, यस जिसको राइगर मोर्टिस कहते हैं, राइगर मोर्टिस, ठीक है ना। तो इन चीज़ों में भी हार्डनेस आ जाती है, और अगर हम फॉर्मुलिन वगैरह और एम्बामिंग कर दें, जैसे कि हमारी एक लाश पड़ी हुई है, बिल्कुल देखिए, ठीक है ना जी, उसको वो एम्बाम्ड बॉडी है, तो एम्बामिंग में क्या होता है कि वी गिव अ सोल्यूशन इनसाइड द वेसल्स, स्पेशली द आर्टरीज, तो उसमें हम फॉर्मुलिन और ग्लिसरीन और वो एक प्रिजर्वेटिव मिला के ना, तो वो पाइप के जरिए उनमें एंटर कर देते हैं, ताकि ये बॉडी फॉर एवर प्रिजर्व हो जाए, इसको कीड़ा ना लगे, बिल्कुल ठीक है जी।
और अब देखो गाड़ी पानी में डूबी हुई है और वो रहेगी जैसे फिरौन की लाश है वो पड़ी हुई है। यस, फिरौन की लाश को भी अब बांध किया हुआ है। बिल्कुल। वो इसलिए किया हुआ है कि वो इबरत का निशान बने दुनिया के लिए कि ये वो बंदा था जिसने खुदाई का दावा किया था। तो बंदा जी, चलो मैं कहता हूँ 100 गज का भी हो लंबा, 50 फुट चौड़ा हो, लेकिन खुदा तो नहीं है। यस, लेकिन उसने बहुत कुछ दुनिया में अपनी जन्नत बनाई, अपनी दोजख बनाई, सब कुछ बनाया। लोगों को मारा भी, लोगों को पीटा भी, सजाएं भी दी, जैसे अल्लाह सजाएं देता है। तो पता अल्लाह माफ़ करे, उसने कहा मैं खुदा हूँ, लोगों को वरगलाया उसने। लेकिन अल्लाह को चूँकि नहीं, उसकी वादानियत है, वो चाहता है कि मेरे सिवा कोई नहीं है, तो उसने उसे गर्क कर दिया पानी में। लेकिन मार के उसको साइड पर फेंक, उसकी लाश को दरिया ने भी कबूल नहीं किया, उसने दरिया में फेंक दिया और फिर लोगों ने उसको प्रिजर्व कर लिया। कि ये हम दिखाएंगे दुनिया को ताक़यामत कि ये वो बंदा है जिसने कहा था मैं खुदा हूँ। यस, आज भी जाए ना, उसकी लाश है वहाँ, यस, लेकिन वीडियो पे आप देख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा खैर एनीवे, तो एपेक्स और एपेक्स के ऑपोजिट बेस, बेस, ठीक है। अब जो बेस है बेसिकली वो डायफ्रैग्मेटिक सरफेस है बिल्कुल। या इंफीरियर सरफेस है, यस, और ये है कोस्टल और द लैटरल सरफेस। यस, और लैटरल के ऑपोजिट ये मीडियल, मीडियास्टिनल सरफेस। तो मीडियास्टल और द मीडियल सरफेस, यस, ठीक हो गए। यस सर। और एक ये इंफीरियर बॉर्डर हो, तो 3 बॉर्डर हो गए, इंटीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, और 3 सरफेस होगी लैटरल, मीडियल एंड इंफीरियर। यस, इज दैट क्लियर? यस, अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो डिप्रेशंस है दो, ये देखें जिनमें आपको वेरियस स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। ये डिप्रेशन है ये, तो इस डिप्रेशन को कहते हैं हाइलम ऑफ द लंग, हाइलम ऑफ द लंग। और यस, हाइलम का प्लूरल होता है हाइला, हाइलम, हाइला ऑफ द लंग। जैसे इसका ये हाइलम है, इसका ये हाइलम है, हाइलम में ये चीजें एंटर होती है या लीव करती है। और हाइलम की डेफिनेशन ये है कि इट्स अ डिप्रेशन वेयर द स्ट्रक्चर्स आइदर एंटर और लीव हुआ। रूट हाइलम ऑफ, किसी चीज का भी हो सकता है, यस, ठीक है। तो लंग का भी एक हाइलम है। यस, अच्छा, अब लंग्स जो है इनको मैंने आपको बताया कि अगर ये रूट है तो ये पौधा है, ये 2 पौधे हैं बिल्कुल, उगे हुए, ये दरख्त का तना है, ये दरख्त की टहनियाँ हैं, और ये ऊपर फल लगा हुआ है। बिल्कुल। अब आपको हम कहते हैं जी फल उतार लें दरख्त से, आप चाकू लेते हैं और यहाँ से काटते हैं और यहाँ से काटते हैं कि देखें जी ये लंग्स पड़े, ये हाइलम ऑफ द और इसे लंग। मैंने निकाल दी। यस, जब मैंने इसको काटा और इसको काटा तो मैंने क्या काटा? रूट ऑफ द लंग काट रूट दिया। ऑफ द लंग। अब रूट लंग के साथ आ गई या उधर ही रह गई? उधर रह गई है, किसके साथ रह गई? ये ट्रैकिया के साथ, ये प्राइमरी ब्रोंकाई के किस साथ, मीडियास्टम में रह गई? मिडल मीडियास्टिनम। तो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द मिडल मीडियास्टिनम, तो हम ये कहेंगे कि उसके कॉन्टेक्ट्स है हार्ट, पेरिकार्डियम एंड द लंग्स। यस, डोंट मिस द लंग्स। हार्ट, पेरिकार्डियम। और जो कुछ लंग रूट में है वही सारा कुछ आपको हाइला में भी नजर आ रहा है। यस, अब नाउ जस्ट आइडेंटिफाई के कॉन्टेक्ट्स ऑफ ईच हाइलम, कि ये ऊपर क्या है, गहरे नीले आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसका मतलब एक आर्टरी यस, दोनों लंग में चलेगी। यस, क्लियर हो गई बात? बिल्कुल। उसके बाद ये रेड कलर की 2 चीजें यहाँ हैं और 2 पल्मोनरी वेन्स, ये वो है जो वापस ला रही है Left atrium. ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ऑफ द हार्ट। यस, क्लियर हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल। यस, अच्छा, अब स्काई ब्लू, लाइट ब्लू कलर रह गया, ब्रोंकस। इसमें एक है Yes. और इसमें ये 3 नजर आ, बिल्कुल। तो बस यही फर्क है, राइट हाइलम और लेफ्ट हाइलम। यस, लेकिन इनके अब नाम रखने हैं। कहते हैं बच्चा पैदा हुआ है उसका नाम तो रखना है। क्या पैदा हुआ है? बच्चा पैदा हुआ, बच्चा तो सब बच्चे होते हैं, पर हर बच्चे का रहता नाम है। अब आप सारे खड़े हैं, मेरे में सबका रहता नाम है, यस, किसी का एक नाम नहीं है। क्योंकि मैं एक को आवाज दूँ सारे कहेंगे जी, तो 5 जी जब आएंगे तो मैं क्या कहूँगा मैंने किसको बुलाया? तो मैं इंडिविजुअल नाम पुकारूंगा तो कोई बोलेगा ना। यस, तो नाम रखना पड़ता है, बिल्कुल। ठीक है। तो जब ये आपके ये जो ब्रोकस है ये वाला, ठीक है, ये एक ब्रोकस है, 2 ये ब्रोकाई है, इसका मतलब है कि ये अपर लोब ब्रोकस है, ये लोअर लोब ब्रोकस है, लेकिन फौरन ये 2 में डिवाइड हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है। तो ऊपर इसका मतलब यहीं से काटा है
तो दो ये नजर आ रहे हैं, ये भी दो नजर आ रहे हैं ना। Yes, तो Yes. अब ये दो फर्दर एक दो में डिवाइड होगा तो ये वो दिखाई दे रहा है। तो ये ब्रोका ये तीन, लेकिन इनका हवाला हमने लेना है आर्टरी के हवाले से। इनका रेफरेंस हमने आर्टरी लेनी। आर्टरी के ऊपर है एक आर्टरी के ऊपर है, दो नीचे और दो एक नीचे। आर्टरी के दो एक है नीचे। एप आर्टीरियल ब्रोकस और दूसरा है हिप आर्टीरियल। समझ गए ऐप और F और एप और हिप पोजीशन की से ना आर्टरीज एप की या एपी, एपिकल एपेक्स से निकला नहीं है नहीं नहीं, अब एपेक्स से नहीं निकला। तो- एपी जैसे एपिथेलियम, अबव ई से एपी मींस अपॉन, ईपीआई। दूसरा क्या बोला आपने? एपी मींस अपॉन। हिप आर्टीरियल अब आप समझते हैं कि एपिथेलियम का क्या मतलब है? चलो। upon the surface, top surface. Upon, and what is thelium? Layer. No. अपॉन द ये लेयर रूह को समझना बड़ा जरूरी है। ये बंदा और बंदर, हे और रे का फर्क है। एक बंदर बन गया, एक बंदा बन गया। बंद तो दोनों में है ना जी। रे डाल दे तो बंदर, रे डाल दे तो बंदा। यस और बंदा वो जो अशरफुल मखलूकात है, जो अल्लाह का नाइब है, और बंदर वो जो कौन सी क्रिएचर है, वो बादल है भाई, बादल है, छोड़ दो। है कि नहीं? ऐसा ही है. तो ये बात है कि मतलब आपने सोचना है कि एपी मीन्स अपॉन, Upon. एथीलियम मीन्स द निप्पल। अच्छा व्हाट इज पॉलीथीलिया? पोलीथीलिया मल्टीपल मल्टीपल निप्पल्स। जब आप ब्रेस्ट की डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो यूजुअली एक निप्पल होता है। और पढ़ी है ब्रेस्ट? नहीं नहीं पढ़ी ना, तो पढ़ोगे तो तब आपको। तो सर जो हम लेयर्स की बात करें जैसे लैरिंक्स में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, तो उसमें थीलियम का क्या मतलब है? एपी मैं सिर्फ एपिथेलियम का मतलब आपको समझा रहा हूं। तो मैं टाइप्स नहीं बता रहा। नहीं सर उधर भी तो एपिथेलियम वर्ड यूज हुआ बेटे यूज हुआ ना, उसी का मतलब बता रहा हूँ ना। अच्छा यहाँ वर्ड आया एप, अच्छा यहाँ एपिथेलियम नहीं वर्ड आया। एप का भी मतलब अपॉन है। सही और हिप दूसरा लफ्ज आया HYP, हिप। बिलो द तो एप आर्टीरियल ब्रोकस यानी आर्टरी के ऊपर ब्रोकस और आर्टरी के नीचे ब्रोकस। Yes. हिप मीन जैसे हाइपोटेंशन। Yes. हिप HYP, हिप। समझ गए ये HIP हिप नहीं, HYP हिप। बिलो बिलो द यू नो यस आर्टरी। तो आर्टरी के हवाले से हमने इसका नाम रखे एप आर्टरी ब्रोकस। लेकिन ये अरेंजमेंट वहाँ नहीं है। बिल्कुल नहीं है यही तो फर्क यही है समझने की बात है, हाइला में यही फर्क है। यस अच्छा ये कुछ ये ग्रेनिश स्ट्रक्चर यहाँ Lymph nodes. ब्लैक ठीक है, वो भी है, वो लिम्फ नोड है, हाइलर लिम्फ नोड। हाइलर अब ये हाइलर लिम्फ नोड जो है ये कंटेंट है हाइलम का, यस ठीक है ना। और लंग रूट्स में ये भी पाए जाते हैं, लिम्फ नोड्स है ना। तो ये लिम्फ नोड्स लार्ज हो जाते हैं, इसका मतलब है ये लंग्स को ड्रेन करते हैं, लिम्फेटिक्स इकट्ठे करते हैं। तो जो ही लंग में कोई इन्फेक्शन होता है ये अपने अंदर ले लेते हैं। लिम्फ नोड्स का यही काम होता है कि दे एक्ट एज फिल्टर्स, कि कोई भी लाइक जर्म्स आ गए तो उन्होंने अपने अंदर रख लेना और खुद मोटे हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, लेकिन आपको बचा लेते हैं, कैंसर केस आपको बचा लेते हैं। यस लिम्फेडिनाइटिस हो जाता है लेकिन आप बच जाते हैं। तो यही हाइलर लिम्फ नोड जब लार्ज हो जाए तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि नॉर्मली तो ये नहीं होते और ये नजर आ रहे हैं एक्सरे पे, तो इसका मतलब समथिंग रॉन्ग विद द पर्सन। यस नॉर्मली तो नजर नहीं आते। अब आप क्लिनिकली देखें, कोई गदूद लिम्फ नोड को गदूद कहते हैं ना, कोई गदूद आपको मतलब फील नहीं होता, बिल्कुल। पैल्पेट नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी की गर्दन में हाथ गए और पिटियाँ हो तो इसका मतलब है आप परेशान हो जाएगी ना यस कि यार मेरे तो नहीं है, इस बच्चे की ढेर सारी है, तो इसका मतलब ये ठीक नहीं है, इसमें पैथोलॉजी है। भाई यही है कि वंस यू नो द नॉर्मल यू कैन अप्रिशिएट व्हाट इज नॉर्मल। तो ये 2 साल जो आपके हैं ना ये हम नॉर्मल करते हैं। राइट फ्रॉम द 3rd ईयर 4th ईयर फाइनल ईयर जब आप जाएंगे ना तो आप नॉर्मलिटीज को सारा अप्रिशिएट Sir, करेंगे, लेकिन हैविंग द नॉलेज ऑफ द नॉर्मल। यस जब नॉर्मल बुला देंगे तो आप कभी भी उसको नहीं पहचान सकेंगे कि इसको क्या है। अच्छा खासा तो है, इसको क्या है? आप कहते टीबी है, कोई टीबी नहीं। या आपको क्या पता टीबी क्या होती है? आपको पता होगा टीबी है, टीबी के क्या साइन सिम्टम्स हैं, उसमें क्या हो जाता है लिम्फ नोड्स को, कि कैसे बंदा प्रेजेंट करता है, तभी आप पहचानोगे। सर इसमें पल्मोनरी लिगामेंट सिर्फ इस पे बना हुआ है, इसमें नहीं बना हुआ बेटा इसमें भी बना हुआ है।
ये ज़रा छोटा है और ये ज़रा लंबा है। इसी कोई रीज़न है कि छोटा और बड़ा? मैं बताता हूँ, अच्छा। मैं बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो राइट है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। बिल्कुल। अब आप मुझे बताएं कि जो वीनस साइड है बॉडी की, वो राइट है कि लेफ्ट है? राइट है। राइट है ना? Yes. इसलिए राइट पे ज़्यादा लोड है। अच्छा, समझ गए। यस सर, यस सर। ठीक है ना जी? लेफ्ट पे ठीक है, वेट है, लेकिन लेफ्ट वाली भी टर्न करेगी राइट की तरफ, बिल्कुल। क्योंकि लेफ्ट एट्रियम तो एक ही है ना, Yes, sir. तो सारा ब्लड लेफ्ट में इकट्ठा होगा ना, और सारी वीनस साइड राइट साइड भी है। इसलिए हार्ट में दो किस्म के हैं, एक राइट हार्ट एक लेफ्ट हार्ट। Yes, बिल्कुल। लेफ्ट हार्ट जो है वो उसमें आर्टीरियल ब्लड है और राइट हार्ट में वीनस ब्लड है, बिल्कुल। चाहे राइट वेंट्रिकल हो चाहे राइट एट्रियम। तो ये जो यू टर्न है, ये जो फोल्ड है, दिस इज द फोल्ड ऑफ द प्लूरा। एंड विच प्लूरा? विसरल। विसरल। क्या इस वक्त विसरल प्लूरा लगा हुआ है? हाँ ना, वो नहीं होगा। नहीं मैं कह रही हूँ वो remove नहीं होगा। लगा हुआ ना, ये वो लगा हुआ है, एंड इट कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट फ्रॉम द, इट कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ द। अच्छा। मतलब आप ये कहते हैं कि जो विसरल लेयर होती है ना किसी भी मेम्ब्रेन की, जैसे पेरिटोनियम की बात कर लें, यस। आप एब्डोमेन में पढ़ेंगे बिल्कुल। विसरल पेरिटोनियम एंड ट्राइटोनियम। आप पेरिकार्डियम की बात कर लें, द विसरल पेरिकार्डियम एंड द ट्राइटल पेरिकार्डियम। तो विसरल लेयर ऑफ द मेम्ब्रेन इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट विसरस। यस। बात पे गौर करें, उसकी मलकियत है, उसका हिस्सा है, उसके स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और उसी विसरल लेयर को दिल की, उसका क्या नाम डाला हमने? एपिकार्डियम। एपिकार्डियम। हार्ट के केस में जो एपिकार्डियम है वो भी विसरल है। उसी को तो कहते हैं। अच्छा। प्राइटल को तो नहीं कहते, प्राइटल तो होती है फाइब्रस के साथ। समझ गए, समझ गए। यस। जब आप दिल निकालते हैं, हाथ में पकड़ लेते हैं, तो क्या विसरल पेरिकार्डियम लगी होती है उसमें? हाँ ना, लगी होती है। यस, लगी होती है। क्या साइनसेस बंद होते हैं कि ओपन होते हैं? एक बताएं। दो साइनसेस होते हैं ना पेरिकार्डियम में, एक ओब्लिक साइनस और एक ट्रांसवर्स साइनस बड़ा है ना। तो क्या ये ओपन हो गए हैं जब आपने हाथ पकड़ लिया हाथ में निकाल के, या अभी तक है ये ओपन हो जाएगी। ओपन हो गए? रीजन? फ्लूइड गिर गया है सारा, पेरिकार्डियम फ्लूइड जाया हो गया है, बिकॉज ब्राइटल तो वहाँ रह गई उस खोल में जो फाइब्रस पेरिकार्डियम थी, जिस खाने से आपने दिल को निकाल लिया। अच्छा, सही, ठीक। ठीक है जी। अच्छा। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो है ये लिंग्यूला है, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे नहीं है। नहीं है, सिर्फ लेफ्ट। लिंग्यूला का क्या मतलब होता है? पॉइंटी प्रोजेक्शन ऑफ द लोअर लोब। आप बताओ। लिंगुअल, इसे वर्ड लिंगुअल, लिंगुआ, टंग। टंग, यस। सेकेंड ईयर में जो आप टंग पढ़ेंगे ना, टंग, तो हम राउंड कर रहे थे हॉस्पिटल में, लिंगुअल टॉन्सिल्स। तो हम तो टंग इसको कहते हैं ना। तो एक हमारे साथी ने कहा, बाबा लेटा हुआ था, बाबा जी टंग दिखाओ। बाबा ने लातू कर, बाबा जी टंग कहता मैं जी बात हो रहा जी, तुसी टंग क्या बेटा तो कर वो क्लैश ऑफ द लैंग्वेजेस। नहीं मेरा मतलब कि बाबे को क्या पता कि मेडिकल लैंग्वेज क्या होती है। जी। तो ऑलवेज टॉक विद योर पेशेंट इन दैट लैंग्वेज जिससे वो चला जाता है। बिल्कुल। अगर पटवारी है तो वो कोशिश करें उसी जुबान में बोले, पठान है तो पठान, इंग्लिश है तो अंग्रेजी में बोले, मतलब कम्युनिकेट करें ना अपने पेशेंट को, आपकी बात समझ आनी चाहिए। यस। अगर वो आपकी बात नहीं समझेगा वो क्या जवाब देगा, क्या दिखाएगा? आप उसको कहीं मुझे अपनी नब्ज दिखाओ, नब्ज किसको है? पल्स को, पल्स को गोरा होगा तो अगर शो मी योर पल्स, आगे कर दो। वो एक अम्मा मेरे पास आई पेंडू सी, तो ऐसे स्टूल पे आके बैठ गई, मैं अंदर बैठा हूँ, उसने आके मैं कहा जी क्या बात है? देखो ना जी, अम्मा जी मैं नजूमी नहीं हूँ, लेकिन जो नजूमी होता
तो मैं हाथ लगा के बता देता है कि आपको ये है ये है ये। आप तो बोलेंगे तो मैं बताऊंगा कि आपको क्या है। दिस इज व्हाट द हिस्ट्री इज। आप अपने मरीज की हिस्ट्री लेते हैं ना, तो मरीज को आप टाइम देते हैं कि बोलो आपको क्या है। लेकिन दास्तान बयान करते हैं ना कि आज से 15 दिन पहले मैं बिल्कुल ठीक था, फिर एक शाम को अचानक मुझे बुखार हुआ, सर्दी लगी, मैं डॉक्टर के पास गया, फिर मैं दवाई कर, ये हिस्ट्री है सारी, है ना? Yes, sir. तो दिस टेकिंग हिस्ट्री फ्रॉम योर पेशेंट इज एन आर्ट। जिस डॉक्टर को, जिस बच्चे को ये आर्ट आ गया ना कि हिस्ट्री किस तरह लेते हैं और हिस्ट्री लेने के बाद फिर एग्जामिनेशन किस तरह करते हैं, बस वो जबरदस्त डॉक्टर है। इंशाल्लाह सर इसको जो लिंगुइला घबरा गया ना कि यार ये क्या मुसीबत है, हिस्ट्री है मैं लूँ, अब 10 मरीज मेरे हैं, मैंने 10 की हिस्ट्री लेनी है, बड़ा काम है हिस्ट्री लेना। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। बाबा बताओ, वो क्या बताओ, ये मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हिस्ट्री कितनी मुश्किल है उस बाबे से लेनी। फिर आप किसी बाबे को, बाबे के पुत्र को, बेटी को, ये आप बताओ तो बाबे को क्या हुआ था, बता आपने हिस्ट्री तो लेनी है ना, कि बगैर हिस्ट्री के आप डायग्नोज कैसे करेंगे। यस Yes, sir. तो ये 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर में यही आर्ट सीख रहे हैं आपने कि उगलवाना कैसे है। So it- बंदे ही आपको बताएंगे कि उनको क्या है। कोई आपको ख्वाब नहीं आएगा कि इसको निमोनिया है। आप उसकी हिस्ट्री पे, उसके एग्जामिनेशन पे इन्फ्लुएंस निकालेंगे, अपना रिजल्ट निकालेंगे कि हाँ इसकी ट्यूबरक्लोसिस है। यस बात समझ आ रही है? सर ये इसको लिंगुइला क्यों कहते हैं, टंग से इसका क्या ताल्लुक है? एक सिस्टम लाइक प्रोसेस, अच्छा समझ गया। ये यस पेपड़ी की ज़बान है। समझ गया। यस लेकिन अच्छा, इसके अलावा अब जो लोब्स आपने देख लिए, उसके बाद आप इम्प्रेशंस इम्प्रेशंस देखेंगे। और ये मैंने बताया, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि फ्रेश लंग में कोई इम्प्रेशन, मैं 70 दफा ये बता चुका हूं। बिल्कुल अगर फिर भी कोई कहे कि जी मैंने बकरे का पेपड़ा देखा है, उसमें भी 8 चौके उठा का निशान था, तो वो बकवास है। बिल्कुल बकरे के पेपड़े में, इंसान के फ्रेश पेपड़े में कोई निशान नहीं होता। बिल्कुल। अब क्यों नहीं होता? वो बैक वापस आ जाता है ना। क्योंकि फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है, डायनामिक है। यस हर दफा सांस लेते हो भूल जाता है, जी। हर दफा सांस जगाते हो बैठ जाता है, भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है। बिल्कुल अब जब हर चीज, जो चीज हिलती है, वो कब निशान छोड़ेगी? निशान तो उस वक्त आएगा जब आपकी हरकतें बंद कर दें। बिल्कुल। जैसे आप किसी लोटे में पानी डाल के फ्रिज में रख दें, वो बर्फ बन जाएगी। लोटा तोड़े, बर्फ वाला लोटा निकलेगा, बिल्कुल बर्फ का बना हुआ लोटा निकलेगा, असली लोटा तोड़ दे। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस तो यही हाल इसका होता है कि जब आप कपड़ा निकालते हैं, वो जहाँ पड़ा होता है वही निशानात उसमें। यस So let's see those impressions now on the cadaveric lung, not on the fresh lung. ठीक है जी? तो पहले हम राइट लंग की mediastinal surface देखते हैं। यस ठीक है जी? तो ये एपेक्स है। एपेक्स है। तो एपेक्स के सामने ये जो Curve. एंगल सा है, इसमें फर्स्ट रिब, फर्स्ट रिब। इधर भी फर्स्ट रिब है, इधर भी फर्स्ट रिब। यस Right, sir. अब फर्स्ट रिब से पीछे चले जाए, बिटवीन द एपेक्स एंड द फर्स्ट रिब, ये जो जगह है इतनी, इस पे मोस्ट पोस्टीरियरली जस्ट इन फ्रंट ऑफ द एपेक्स, यहाँ पे लंबा सा निशान होगा ट्रेकिया, ट्रेकिया। यस ट्रेकिया। लेकिन इस पे ट्रेकिया का निशान नहीं होगा, उस पे इसोफेगस का निशान। अब आप कहेंगे जी मिड लाइन स्ट्रक्चर है ट्रेकिया, तो ये क्या कैसे हो गया कि जी राइट लंग में तो उसने अपना इंप्रेशन छोड़ा, लेकिन लेफ्ट लंग में नहीं छोड़ा। क्यों? रीजन क्योंकि उधर एक वेसल है, इधर 2 वेसल्स है, तो इधर एक वेसल है और इधर सिर्फ ब्रेकियोसेफेलिक नहीं सर, ओर्टा की 3 वेसल्स है ना, उनमें से एक इधर आ रही बेटे है। बात इस तरह है कि 8 छपे होता है ऐसे ऐसे, मतलब आप किताबों में आपका ऐसे नजर आती है ना, यस साइड टू साइड, लेकिन है ऐसे एंट्रोपोस्टीरियर। एंट्रोपोस्टीरियर। तो 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 Yes. ब्रांचें निकलती है। बिल्कुल। तो जो पहली निकली ब्रेकियोसेफेलिक। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, Yes, sir. दूसरी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, तीसरी लेफ्ट सबक्लेवियन। लेफ्ट सबक्लेवियन। अब होता ये है कि ये जब 3 निकल आई ना, तो जो पहली है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, वो राइट की तरफ चली गई, बिल्कुल ट्रेकिया के राइट की तरफ चली गई, और 2 चली गई लेफ्ट की तरफ, बिल्कुल। यानी कि ये बन गया 2 एक तरफ, एक एक तरफ, यस ये वी बन गया। Yes, sir. बिल्कुल। इस वी में आपकी ये ट्रेकिया, यस ठीक है। अब ट्रेकिया को सेपरेट किया, लेफ्ट साइड पे 2 वेसल्स ने फ्रॉम द लेफ्ट एपेक्स, यस और ट्रेकिया को सेपरेट किया ऑन द राइट लेग, जस्ट एक वेसल ने, दिस इज द ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। यस बात समझ आ रही है? यस
तो अब एक वेसल जहाँ होगी वहाँ ज़्यादा इंप्रेशन होगा या दो जहाँ होगी वहाँ होगी? यहाँ एक होगी। हाँ, एक होगी तो क्लीन होगा ना लाल। जहाँ एक होगी वहाँ ट्रैक इंक्लाइन चला जाएगा। जब दो होगी दो तो है। परे कर देगी ना लाल। बिल्कुल। ठीक है तो एक तो क्लोजनेस हो जाएगी वहाँ से। एकदम प्रश्न ठीक है ना? जब आपके साथ एक चीज होगी ये आपके साथ खड़ा हो इसका फासा कम होगा अब इसमें दो चीज लग गई ये परे हो जाएगा। यस। ठीक है ठीक हो गया। तो जहाँ पे दो वेसल्स है वहाँ पे कोई इंप्रेशन नहीं आएगा, जहाँ पे एक वेसल है वहाँ पे ठीक है अपना इंप्रेशन छोड़ेगी। इन सिमिलर वे जो आपकी एसोफेगस है वो बिल्कुल ट्रिकिया के पीछे है, यस। जहाँ पे गैप होता है ना ट्रिकियालिस मसल होता है जहाँ पे वहीं पे एसोफेगस है विच इज सॉफ्ट मस्कुलर ट्यूब। ठीक है। अब मस्कुलर ट्यूब जो है वो फेरिक्स की कंटिन्यूएशन है और ट्रेकिया जो है वो लेरिक्स की कंटिन्यूएशन है। यस। ट्रेकिया लेरिक्स की कंटिन्यूएशन है, लेरिक्स में हवा होती है, हवा वहाँ से निकल के ट्रेकिया में चली जाती है। फेरिक्स में खाना होता है एसोफेगस वहाँ में से से। वो एसोफेगस में चले जाती है। लेकिन आप फेरिक्स से हवा भी खा सकते हैं। मैंने खा लिया, मैंने हवा का गुड़ खा लिया, नहीं खा सकते आप खा हवा? सकते। नहीं बताओ ना, यस। खा सकते हैं ना। तो कुछ लोगों को आदत दिया हवा खाने की, कहते हैं जा हवा खा बाहर जाके, तो वो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं जो हवा खाते हैं। अच्छा, उसको कहते हैं एरोफेजी, एरोफेजिया। फेजिया मीन्स स्वेलिंग, swallowing, एरो एयर। एरोफेजिया वो करता रहेगा उसका स्टमक फूल जाएगा, यस। हवा जो बन जाएगी, बिल्कुल। दोबारा बन जाएगी। तो खाना कुछ नहीं, मेरा कोई हवा जो खा लिया आपने, कितना डिस्टेंशन हो गई आपके बिल्कुल। stomach की। अच्छा, उसके बाद सारा निकल गया। बिल्कुल। लोग खाने में से तो आवाज थी, बात समझ आई क्या? तो एरोफेजिया इज अ साइकेट्रिक प्रॉब्लम एंड सेंड दिस पेशेंट टू द साइकेट्रिस्ट जो हवा खाए, जो आपके सामने